देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज़ अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज के खास खबर से। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बलरामपुर को दिए कई सौगात। बलरामपुर 28 सितंबर 2025 प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन से योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जनपद के तहसील सदर के गोकुलपुर में आयोजित कार्यक्रम में जनपद की 825.29 करोड़ की 124 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर जनपद को विकास की सौगात दी गई। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने नवनिर्मित राजकीय पॉलिटेक्निक का फीता काट कर उद्घाटन किया और छात्रों से संवाद किया। इस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने वृक्षारोपण का पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायत कल्याण कोष योजना के तहत देश राज तिवारी को 10 लाख, सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत क्रांति देवी को 2.33 लाख, NRLM के तहत रीमा पांडे को 1.30 लाख, पीएम स्वनिधि योजना के तहत शिवशंकर को 50,000, मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से बिट्टा को 4 लाख का चेक दिया। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शांति देवी को आवास की चाबी दी। स्वामी विवेकानंद द्वारा युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत सिंधुजा पांडे को टैबलेट और नीतू श्रीवास्तव को आयुष्मान कार्ड प्रदान किया। इस मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनपद बलरामपुर के जनप्रतिनिधिगण के प्रयास तथा जनपद की आकांक्षा के अनुरूप जनपद की 825.29 करोड़ की 124 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बलरामपुर भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है। यह जनपद मां पाटेश्वरी का पावन धाम है। बलरामपुर स्टेट द्वारा किए गए अनेक रचनात्मक कार्यों का साक्षी है। यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और कर्म ऋषि नानाजी देशमुख की कर्म भूमि है। बलरामपुर 1997 से लेकर 2017 तक उपेक्षा का दंश झेल रहा था। 1997 से पहले और इसके बाद भी बलरामपुर के लिए जो अपेक्षित योजनाएं आनी चाहिए थी उससे नागरिक वंचित थे। इस कारण देश के सबसे गरीब जनपद को बलरामपुर की गणना होती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार बलरामपुर संसदीय सीट से जीतकर सांसद बने थे, इसलिए उनके नाम पर बलरामपुर में जल्द ही मेडिकल कॉलेज संचालित होगा। सरकार ने इसकी व्यवस्था भी कर ली है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुछ लोग रहते हैं भारत में लेकिन यहाँ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। हिंदुस्तान की धरती पर गजवाए हिंद नहीं होगा। भारत की धरती दैवी अवतारी देश के लिए बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवा हिंद की कल्पना या सपना देखना भी जहन्नुम में जाने के टिकट का रास्ता देगा। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि छद्म रूप से में जो लोग इस गतिविधियों में लिप्त है वे कान खोलकर सुन लें कि देर सवेरे उनका हाल भी छांगुर जैसा ही होना है। जलालुद्दीन ने अपना उपनाम छांगुर बाबा रख लिया था क्योंकि उसका उद्देश्य था हिंदू भ्रम में रहे और वह समाज की आंखों में धूल झोंकता रहे। छांगुर जैसे दुष्कर्मियों और राष्ट्रद्रोही तत्वों के द्वारा बलरामपुर की धरती से यही काम किया जा रहा था। जो लोग हिंदुस्तान की धरती पर रहकर भारत और हिंदू विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, ऐसे काल नेमियों से सतर्क रहना चाहिए। आस्था चौराहे पर प्रदर्शन की वस्तु नहीं है बल्कि अंतःकरण का विषय है। यह कमजोर और कायर है। जिन बच्चों के हाथों में कलम, नोटबुक, विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देखकर कुछ लोग समाज में अराजकता पैदा कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन यही लोग बच्चों की ज़िंदगी भी बर्बाद करने पर आमादा है। सरकार ऐसा अराजकता को स्वीकार नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास में हर व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। गांव-गांव का विकास हो रहा है बिना भेदभाव। युवाओं को नौकरी, रोजगार और नागरिकों को शासन की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। यही वो लोग हैं जिन्होंने यूपी के भ्रष्ट सरकारों के साथ मिलकर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया है, जिनके दंगों के कारण प्रदेश में उद्योग, विकास और निवेश नहीं आता था। पिछले 8 वर्ष में उनकी मंशा सफल नहीं हुई तो वे नए तौर तरीके अपना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एक तरफ विकास अनबद आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिन्हें विकास अच्छा नहीं लग रहा है। वे विकास में व्यवधान और उत्सव में उपद्रव करना चाहते हैं। जो लोग अराजकता को जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, उन्हें चेतावनी देना बलरामपुर आया हूँ।
माननीय मुख्यमंत्री ने नागरिकों को चेताया है कि कुछ लोग अफवाह, ड्रोन और चोरी के नाम पर भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। हर ग्राम पंचायत में ग्राम सुरक्षा समिति का गठन किया गया है। पुलिस की पेट्रोलिंग तेज हुई है। ड्रोन के नाम पर भय और दहशत पैदा करने वालों के खिलाफ पहले ही गैंगस्टर एक्ट और चोरी के नाम पर दहशत फैलाने वालों की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश और बलरामपुर विकसित हो, इसके लिए प्रधानमंत्री ने शताब्दी संकल्प का विराट लक्ष्य रखा है। 2047 में शताब्दी महोत्सव पर हमें आत्मनिर्भर और विकसित भारत चाहिए। इसके लिए उत्तर प्रदेश को भी आत्मनिर्भर और विकसित बनना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पिछली सरकार एवं जिला एवं माफिया देती थी। हमारी सरकार एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर रही है। बलरामपुर मेडिकल कॉलेज का काम अंतिम चरण में चल रहा है। श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध के नाम पर एयरपोर्ट का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। बोले कि 8 वर्ष पहले सड़क मार्ग से अयोध्या लखनऊ जाने में घंटों लगते थे, आज 3 घंटे बलरामपुर से लखनऊ आया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित उत्तर प्रदेश के अभियान को बढ़ाया गया है। सीएम ने नागरिकों को भी आह्वान किया है कि समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल और QR कोड को स्कैन करते हुए यूपी को विकसित बनाने के लिए शॉर्ट मीडिया लॉन्ग टर्म के लिए अपना सुझाव दिया जाए। इस दौरान बलरामपुर श्री पलटू राम, माननीय विधायक उत्तरौला राम प्रताप वर्मा, माननीय विधायक तुलसीपुर कैलाश नाथ शुक्ल, विधान परिषद सदस्य अवधेश कुमार सिंह मंजू, श्री साकेत मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री आरती तिवारी, भाजपा जिला अध्यक्ष रवि मिश्रा, पूर्व विधायक श्री शैलेश कुमार सिंह शैलू, आयुक्त देवी पाटन मंडल श्री शशिभूषण लाल सुशील, DM श्री पवन अग्रवाल, CDO श्री हिमांशु गुप्ता, नगर पालिका अध्यक्ष बलरामपुर श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू और अन्य जनप्रतिनिधिगण